गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। आर्मी में काम करने वाले जवान अक्सर खेलों में अपना जलवा दिखाते रहे हैं। ऐसे ही एक महान खिलाड़ी हुए जिन्होंने देश की सेवा की और गोल्ड मेडल भी दिलाया। जैसा कि भारत के प्रतिभावान बॉक्सर हर प्रतियोगिता में अपना लोहा मनवाते हैं, ओलंपिक से लेकर नेशनल गेम्स तक भारत हर साल नए नए बॉक्सर खोज लाता है और वे पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करते हैं। ऐसे ही एक बॉक्सर हुए पदम बहादुर मल्ल, जो न सिर्फ बॉक्सिंग के लिए मशहूर हुए बल्कि उन्होंने भारत की सेना में भी काम किया। गोरखाली समुदाय से आने वाले बॉक्सर मल्ल साल 1984 में सेना से कैप्टन के पद से रिटायर हुए। साल 1962 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाला ये मुक्केबाज हर उस वक्त पर बंदूक लिए खड़े नजर आया जब देश को उसकी जरूरत थी। इस मुक्केबाज ने साल 1965 और फिर 1971 की जंग में भारत के लिए लड़ाई भी लड़ी। ये कहानी है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के निवासी और भारत के दिग्गज मुक्केबाज पदम बहादुर मल्ल की। साल 1953 में भारतीय सेना में भर्ती हुए पदम बहादुर मल्ल ने 1962 की एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बॉक्सर बने। 1962 में जब एक तरफ पदम बहादुर मल्ल पदक जीत रहे थे, तब तक चीन भारत पर चढ़ाई की तैयारी कर रहा था। इसी युद्ध में पदम बहादुर के कोच अमरजंग थापा भी गए थे। भारत को बॉक्सिंग का पहला गोल्ड मेडल मिलने के ठीक 45 दिन बाद अमरजंग थापा युद्ध में शहीद हो गए। साल 1962 के जकार्ता में आयोजित एशियन गेम्स में उतरे पदम बहादुर मल्ल के सामने थे जापान के खतरनाक बॉक्सर कानामेरू। अब तक सबको हराते आ रहे कानामेरू के लिए ये काफी आसान ही लग रहा था, लेकिन पदम बहादुर भी चालाक थे। उन्हें समझ आ गया था कि कानामेरू से दूरी बनाकर रखनी है। बीच बीच में वो कानामेरू पर मुक्के बरसाते और फिर दूर हो जाते। इसका नतीजा ये हुआ कि पदम बहादुर मल्ल ने 4-1 से ये मैच जीत लिया। हालांकि दुख की बात यह भी थी कि जब गोल्ड जीतकर कोलकाता के दमदम एयरपोर्ट पर उतरे पदम बहादुर मल्ल का स्वागत करने के लिए उस वक्त कोई भी नहीं आया। साल 1959 से 1963 तक लगातार नेशनल चैंपियन रहे पदम बहादुर मल्ल जब सेना से रिटायर हुए, तब भी बॉक्सिंग से दूर नहीं हुए। कई सालों तक अपने जैसे और नौजवानों को बॉक्सिंग के गुर सिखाए। इसके बाद भारत की नेशनल सिलेक्शन कमेटी के सदस्य भी रहे। उन्हें भारत सरकार ने आज से 60 साल पहले साल 1962 में खेलों का प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया था। आज भी वो देहरादून के विभिन्न कार्यक्रमों में अक्सर दिखाई दिए जाते हैं। एक्चुअली बॉक्सिंग तो हमारे गोरखा लोग का टूर्नामेंट था, बॉक्सिंग एंड फुटबॉल, और अच्छे खिलाड़ी निकले यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे लोग को, अभी इसको भी ज्यादा है, बहुत टूर्नामेंट चलता है। हमारे टाइम में नहीं था ऐसा। हमें खेलने के लिए बहुत तरसना पड़ता है। हम बिना हेड गार्ड, बिना कपोटर खेले हम लोगों के। उस टाइम हमारे टाइम में ग्लव भी 8 हाउस का होता था, वो भी जूट वाला। अब इतना हर एक चीज़ का सेफ्टी हो गया। तो मैं इनको ये चाहता हूँ, ये बच्चे लोग मेहनत करें, और ये गेम इंडिविजुअल गेम है, यहाँ रोकने वाला कोई नहीं है। अगर गया तो नाम कमा के रहेगा। तो मैं सभी को ये आसान देना चाहता हूँ, खूब मेहनत करें। किसी गेम में भी हार जाए तो उसमें नाम कमाए जरूरी।